नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रिया ने हनुमानगढ़ विधानसभा के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और निर्वाचन के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को चर्चा। शिक्षा और शिक्षकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन शुरू। शिविर में सर्व समाज के नागरिकों ने किया रक्तदान। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित। हिस्ट्री शीटर ने धमकाया, कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता हुए नाराज। वर्क सस्पेंड रखकर करवाया विरोध दर्ज। कार्यवाहक एसपी से मिले। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत मतदान केंद्रों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और निर्वाचन के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को जांचने के लिए विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रिया ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से उनके अधीन आने वाले बूथों पर पंजीकृत ऐसे मतदाता जो मतदान स्थल पर नहीं पहुंच सकते, उनके बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय 2 कैंची में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ के ईएमएफ आवेदन फॉर्म, हाउस टू हाउस सर्वे के दस्तावेजों को जांचा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पश्चात बूथ के निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया ने बताया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीएलओ से जानकारी ली गई। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बूथ पर एएमएफ की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि जब भी मतदान हो तो किसी भी प्रकार की समस्या मतदाताओं को न हो। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी बूथों पर 100% एएमएफ की सुविधा उपलब्ध है। हर बूथ पर रैंप, पानी और शौचालय की सुविधा है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काम किया जा रहा है। जिले की संगरिया विधानसभा में 5 वल्नरेबल तथा 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मत पोल हुए और 75% से अधिक मतदान एक उम्मीदवार के ही पक्ष में हुआ तथा 54 मतदान केंद्र कानून व्यवस्था के आधार के साथ कुल 61 क्रिटिकल बूथ घोषित किए गए हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा में 5 वल्नरेबल और 26 कानून व्यवस्थाओं के आधार सहित कुल 61 क्रिटिकल बूथ, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 4 वल्नरेबल और 38 कानून व्यवस्थाओं के आधार सहित कुल 42, नौहर में 4 तथा 30 कानून व्यवस्थाओं के आधार सहित कुल 34 क्रिटिकल बूथ, भादरा विधानसभा में 4 वल्नरेबल और 42 कानून व्यवस्थाओं के आधार सहित कुल 46 क्रिटिकल बूथ घोषित किए गए हैं। जिले में कुल 22 वल्नरेबल और 220 कानून व्यवस्थाओं के आधार सहित कुल 244 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल बूथ घोषित किया गया है। जिले में कुल 13,89,346 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 7,26,460 पुरुष मतदाता तथा 6,62,886 महिला मतदाता हैं। जिले में सर्वाधिक पुरुष मतदाता 1,54,061 पीलीबंगा विधानसभा में तथा सर्वाधिक महिला मतदाता हनुमानगढ़ विधानसभा में 1,42,425 पंजीकृत हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 96,941 नए मतदाताओं ने पंजीकरण करवाया है। जिले में 2529 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें से महिलाएं केवल 51 पंजीकृत हैं। जिले में कुल 1286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक पीलीबंगा में 280 मतदान केंद्र, हनुमानगढ़ में 268, नौहर में 264, भादरा में 248 और संगरिया में 226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके लिए आज बूथ्स के निरीक्षण किए जा रहे हैं। बीएलओ से मुलाकात की जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर बूथ पे एएमएफ की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों और जब भी मतदान हो तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पे 100% एएमएफ की सुविधा उपलब्ध है। हर जगह रैम्प्स, पानी और शौचालय की जो सुविधाएँ हैं वो हैं और जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है उसके तहत काम किया जा रहा है। जंक्शन से सटी आरटीआई कॉलोनी 2 कैंची पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्थापित नए वाटर कूलर का शुभारंभ शुक्रवार को कलेक्टर रुक्मणी रिया ने वाटर कूलर से पानी पीकर किया। जिला कलेक्टर बूथ का निरीक्षण करने के लिए आरटीआई कॉलोनी 2 कैंची स्थित
राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहुंची थी। ये वाटर कूलर टाउन निवासी बाबूलाल लोहरीवाला की स्मृति में उनके धर्मपत्नी लीला देवी की ओर से श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति और हनुमानगढ़ सेवा समिति की प्रेरणा से विद्यालय को भेंट किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि जन सहयोग से इस बूथ पर पानी की व्यवस्था करना सराहनीय कार्य है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बूथ पर इसी तरह छाया पानी की व्यवस्था हो ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने मतदाताओं से 25 नवंबर को होने वाले मतदान में आवश्यक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान विद्यालय स्टाफ की ओर से कलेक्टर को अवगत करवाया गया कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार विद्यालय में बने कक्षा कक्ष कम हैं। इस पर कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि आदर्श आचार संहिता के बाद अलग से टीन शेड का निर्माण करवा दिया जाएगा ताकि कक्षा कक्ष में रखे अनाज का भंडारण वहां हो सकेगा। बूथ की विजिट की जा रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि जब मतदान करने लोग आए तो सारी फैसिलिटीज उनको मिली, छाया, पानी। और आज यहाँ पे जन सहयोग से इस बूथ में पानी की व्यवस्था की गई, ये देख के बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहीं हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हर जगह इसी प्रकार से छाया पानी की व्यवस्था रहे ताकि जो भी मतदान करने आए मतदान केंद्रों में उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपके तरफ से मैं ये मीडियम से आप सबको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, एमसीसी लग चुकी है, तो जब हमारे चुनाव हो रहे हैं अगले महीने, आप सब चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राजस्थान में आने वाले चुनावों को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। विद्यालय के अध्यापक सतपाल राठी ने कहा कि विद्यालय में ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये समस्या दूर होगी। उन्होंने इसके लिए दानदाताओं का आभार जताया। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सचिव प्रदीप पाल ने बताया कि 2 केंजे पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर की आवश्यकता होने की जानकारी समिति ने भारत क्लब को पिछले दिनों दी। भारत क्लब की प्रेरणा से बाबूलाल लोहरीवाला की स्मृति में उनके धर्मपत्नी लीला देवी की ओर से विद्यालय में वाटर कूलर भेंट किया गया। हमारे स्कूल ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो आईटी बस्ती 1 केएनजे के अंदर 2 केएनजे पंचायत के अंदर है स्थापित। इसमें स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी लोहारीवाला की याद में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जो लीला देवी है निवासी हनुमानगढ़ टाउन से, उन्होंने वाटर कूलर है जो आईटी बस्ती के अंदर जो स्थापित राजकीय प्राइमरी स्कूल के अंदर भेंट किया है। और हम इस स्कूल की तरफ से और बच्चों की तरफ से बाबूलाल जी का जो पत्नी है उनका तहे दिल से, उनके परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भारत क्लब से या हनुमानगढ़ सेवा समिति की तरफ से भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे स्कूल में पानी की जो पीने की व्यवस्था थी लेकिन ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनकी जो इस सब बैंड के दौरान हमारे स्कूल में जो बच्चों को ठंडे पानी पीने की जो व्यवस्था होगी उसके लिए हम आभारी रहेंगे। और आज एक जो है हमारे जिला कलेक्टर मैडम का जो बूथ पर विजिट था, बूथ चेकिंग का, इसी दौरान उन्होंने जो है यहाँ इसका वाटर कूलर के पानी पी के इसका शुभारंभ किया, इसलिए हम कलेक्टर मैडम का भी धन्यवाद करते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुआ। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी का विषय शिक्षा एवं शिक्षकों के रूप में कठिनाइयों तथा संवैधानिक लोकतंत्र में शिक्षकों की भूमिका रहा। शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संघ की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद ढाका ने की। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी व विशिष्ट अतिथि संघ प्रदेशाध्यक्ष बेगराज खोत थे। सम्मेलन में शिक्षा और शिक्षकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर उनके निराकरण विषय पर शिक्षाविदों ने विचार रखे। शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला स्तरीय 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रारंभ हुआ। क्योंकि आचार संहिता के कारण कुछ जो शिक्षकों की मांगे जिसको हम आचार संहिता के बगैर खुले तौर से कह सकते थे वो हम खुल करके नहीं कह पाएंगे, परंतु उसके बावजूद शिक्षा और शिक्षकों के समक्ष आने वाली चुनौतियां और उनका निराकरण इस विषय पर हमारे अनेक शिक्षाविद यहाँ पर अपनी बात रखते हुए शिक्षकों को और शिक्षक के हित में
अनेक प्रस्ताव और निर्णय लेकर के और सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। इसी के लिए आज हमारा शैक्षिक सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है। 2 दिन तक ये चलेगा और दूसरे दिवस में जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन भी होगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला स्तरीय सम्मेलन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि ये पूरे प्रदेश में हो रहा है विभिन्न शिक्षक संगठनों का। हमारे आज के इस शिक्षक सम्मेलन का विषय है शिक्षकों के समस्त चुनौती और लोकतंत्र को बचाने का विषय। तो हमारे आज की इस विचार गोष्ठी के अंदर हम विद्यार्थियों को किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे सके, विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार से शिक्षा से वंचित रह सके, शैक्षणिक व्यवस्था में जो नवाचार किए जा रहे हैं उस पर भी हमारे वक्ता अलग अलग विचार देंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम गरीब बच्चों को विद्यालय तक कैसे जोड़ पाएं और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की जो लंबी समस्या 18 सूत्रीय संगठन विगत 2 साल से जो संघर्षरत है उस पर भी हम विचार करेंगे। सरकार जो है वो शैक्षणिक ढांचे को बिगाड़ने के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा भी अन्य कार्यक्रमों में लगा दिया जाता है। आज राज्य सरकार ने 2 दिन का अवकाश आज के दिन और कल के दिन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद शिक्षक आज भी हमारे पूरे राजस्थान में बीएलओ बूथ पर बैठे हैं। उसके बावजूद आज भी हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए चुनाव ड्यूटी में भी लगे हुए हैं। क्योंकि हमने आचार संहिता के तहत किसी भी दल को, क्योंकि हम आज ये भी संकल्प लेंगे कि राजस्थान नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम जो है वो निष्पक्षतापूर्ण लोकतांत्रिक जो ये पर्व है इसको क्या कि जनता में इसका पूरा का पूरा प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो वोट देने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और अधिक से अधिक वोट प्रतिशत भी राजस्थान में बढ़े। लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश भी हम यहाँ देंगे। लेकिन मेन जो हमारी समस्याएं हैं, हमने विगत 2 साल में निदेशालय स्तर पर 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर के धरने दिए। क्योंकि अब किसी भी दल की कोई सरकार नहीं है, लेकिन इस 2 दिवसीय विचार गोष्ठी में हम आगामी किसी भी दल की चाहे कोई सरकार बने, हम एक मांग पत्र, एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और शिक्षक समस्याओं तो आज तक जो सरकार हल नहीं कर पाई उसको आगे भी उसको उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेंगे। जंक्शन की वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में आबादी क्षेत्र में एयरटेल कंपनी का टावर लगाने के कार्य का मोहल्ले वासियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद कंपनी प्रतिनिधि आबादी क्षेत्र में टावर लगाने के लिए अड़े हुए हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद नगीना बाई और गुरदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में कलेक्टर रुक्मणी रियाल को ज्ञापन सौंपा और टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की। वार्ड नंबर 15 से सभी नागरिक इकट्ठे होकर के कलेक्टर मैडम के पास आए हैं, जो कि वहाँ कोई टावर लगा दिया है, किसी ने टावर रातों रात के अंदर लगा दिया है। तो वहाँ क्या छोटी गलियाँ हैं और अभी भी टावर नुकसानदायक है कि एक बहुत ही जो है बहुत खतरनाक है चीज़। तो इसलिए सारा मोहल्ला जो है खिलाफत है, पूरा मोहल्ला उस टावर के खिलाफत के अंदर है, परंतु वो मान रहे नहीं है। अधूरा सा बीच में अधूरा रातों रात में लगा के गए है। पहला भी एडीएम साहब ने ज्ञापन दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो और आज फिर कलेक्टर साहब के पास आए हैं सभी मिलकर के, हमारा भाई बब्बी पार्षद, सभी मोहल्ले के निवासी। तो वो टावर नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर भाई, जो मोहल्ला पूरा खिलाफत है तो टावर नहीं लगाना चाहिए और ना ही हम लगाने देंगे टावर। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज समिति व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में शुक्रवार को जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अग्रवाल समिति की ओर से अध्यक्ष गणेश बंसल के नेतृत्व में पहली बार आयोजित रक्तदान शिविर में सब समाज के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदाताओं को समिति पदाधिकारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। शिविर सुबह 9 बजे शुरू हुआ। रक्तदान करने वालों का तांता लगा रहा।
समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के मुताबिक आज ब्लड डोनेट कैंप का महाराजा अग्रसेन भवन में श्री गणेश किया है। अग्रवाल समाज का ये ध्येय है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत हो तो हमारे समाज का ब्लड भी उनके काम आए, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं महाराजा अग्रसेन जी से, कुल देवी माँ लक्ष्मी जी से भी हमें ऐसी प्रेरणा देती रहे ताकि हम देश के काम आ सकें। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में और महाराजा अग्रसेन भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया है। तो इसलिए स्थानीय जो भी अग्रवाल समाज समिति है उनके नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। आज सुबह हमारा ये 9 बजे से रक्तदान शिविर शुरू हो गया था, और इसमें अभी तक 75 यूनिट रक्त है वो संग्रहित किया जा चुका है, और समाज के लोग बड़े ही उत्साह से रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और सभी पूरे समाज से ये निवेदन करूंगी कि रक्तदान में अवश्य हिस्सा ले, और ये महान दान है, इसी से किसी की जान है वो बचाई जा सकती। महाराजा अग्रसेन जी एक लोकनायक, समाजवाद के प्रेरणा, युग पुरुष और राम राज्य के प्रबल समर्थक रहे हैं और महान दानी थे। उन्होंने समाजवाद का पूरे अग्रणी अपने समय में रहे हैं। समाजवाद का उन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। अपने क्षेत्र में उन्होंने समाजवाद की स्थापना करने के लिए अनेक नियम भी बनाए थे। उन्होंने बाहर से उनके राज्य में आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक नगर में रहने वाला प्रत्येक घर देगा, ऐसी परंपरा उन्होंने शुरू की थी। और निर्माण के ये संस्कार अग्रवाल समाज में वहीं से विद्यमान हुए हैं। आप देखोगे कि पूरे देश में कहीं भी धर्मशाला, मंदिर, जो भी निर्माण के काम है उसमें अग्रवाल समाज हमेशा से आगे रहता है। और आज भी अग्रवाल समाज है, निर्माण के संस्कार आज भी उनमें विकसित है, और आज भी वो हमेशा आगे रहते हैं। देश में चाहे कोई आपदा हो, संकट हो, हर संकट और आपदा में भी अग्रवाल समाज मदद के लिए हमेशा आगे आता है। और महाराजा अग्रसेन जी की अब जयंती के उपलक्ष्य में हमें उनसे उनके विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए और उनसे हमें चलना होगा, अपनी नई पीढ़ियों को उससे अवगत कराना होगा। और बस यही है कि भी हम उनके आदर्शों पे चले और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। और भी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। मूल ओबीसी एवं अति पिछड़ा समाज ने विधानसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। इस संबंध में शुक्रवार को जंक्शन में हुई प्रेस वार्ता में मूल ओबीसी जन जागृति मंच के जिला संयोजक मनीराम कार्यवाल ने कहा कि हजारों वर्षों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तब देश के संविधान का निर्माण हुआ।
लेकिन अफसोस है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक न्याय के पहलू को सभी राजनीतिक दलों ने दरकिनार कर दिया है। राजनीति के अंदर धनबल आदि से प्रभावित होकर देश में एक बहुत बड़े वर्ग मूल ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक भागीदारी उचित रूप से नहीं दी जा रही, लेकिन समाज की अनदेखी की जाती है। मजबूरन हमारा वर्ग किसी तीसरे विकल्प पर विश्वास करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहन समाज के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह गहलोत, रामगढ़िया समाज के प्रतिनिधि बलदेव सिंह, विक्रम सिंह रामगढ़िया, कंबोज सिख समाज के जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह और कुम्हार समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल डाल आदि मौजूद रहे। आपके माध्यम से सरकारों को, दोनों पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को जो बीजेपी और कांग्रेस है, उनको ये सचेत करना चाह रहे हैं कि भी मूल ओबीसी की आज तक हमारे लोगों को कहीं भी टिकट नहीं दी गई। अब की बार भी बहुत जगह टिकटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अनदेखी की जा रही है। अब जैसे गंगानगर में प्रहलाद जी की टिकट काट दी गई बीजेपी द्वारा, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस की टिकट भी मूल ओबीसी को नहीं दी जा रही है। दोनों पार्टियां अगर हमें टिकट नहीं देती है तो हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करके हमें तीसरा कोई विकल्प तलाशना पड़ेगा। और मूल ओबीसी की हमारी जो जनसंख्या है वो 55 से 60% है, जिसको हम एकजुटता से इनका विरोध करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में 2-2 टिकटें मूल ओबीसी को दोनों पार्टियां कम से कम देनी चाहिए। अन्य कैंडिडेट्स को अगर दी जाती है तो हम ये मानेंगे कि भी ये दोनों पार्टियां मूल ओबीसी के विरोध में रही है और उनका हम विरोध करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और नहीं तो जो पार्टी जहाँ से हमें अनदेखी करेगी उसको जरूर हराएंगे। हमने जो मूल पिछड़ा वर्ग का यहाँ संगठन बना रखा है, तो उसमें सभी करीबन यहाँ इस हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में करीबन 23-24 समाज रहते हैं मूल पिछड़ा वर्ग के। उन सभी समाजों के अध्यक्षों को मिलाकर और एक संगठन बनाया हुआ है, जिला संयोजक उसमें जिला संयोजक और उसमें संयोजक मंडल बना हुआ है। हिस्ट्री शीटर की ओर से अधिवक्ता को धमकी देने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज बार संघ के सदस्य अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को वर्क सस्पेंड रखकर विरोध दर्ज करवाया। अधिवक्ताओं ने बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर धमकी देने वाले हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मैंने कल भी आपको कॉल किया। स्थिति खराब है, ड्रग्स हो बेचे सोरे हिंदुआ की ओर से ले जाए और चोरी डकैती सारा काम तदारी हो गए। आप ये क्या तरीका था उसके पास? अच्छी बात है, आपका देश यही था भी आज ही हो जाना चाहिए। आपने हमारे सामने कहा था, आज देख लो हनुमानगढ़ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगभग शून्य हो चुकी है, खराब हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है। और इसी का कारण है कि यहाँ के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को गवर्नमेंट ने अब भी बदला है। उनको इसलिए बदला है, ड्रग्स का बहुत बड़ा काम हो रहा है, अफीम सरेआम बिक रही है, स्मैक की जगह जगह दुकानें हैं, सट्टा हर कोने पे बिक रहा है, नजायज शराब, नजायज डीजल, इन सब कुछ ये नजायज यहाँ हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पे हो रहा है। लोकल पुलिस है, लोकल जो इनके छत्रप हैं, ये छत्रप बना रखे हैं, टाउन थाने का, जंक्शन थाने का, पीलीबंगा, भादरा, नौर, गोलूवाड़ा, सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, हर आदमी डर के काम कर रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी बदमाश, कोई भी गुंडा किसी भी आदमी को धमकी मार सकता है। अभी हमारे वकील साहब करणी सिंह जी पीलीबंगा के अंदर एक नोटोरियस हिस्ट्री शीटर जिससे 5-6 मुकदमे चल रहे हैं, लड़की उठाने का मुकदमा 307 के, अभी खुली जेल के अंदर जो गोली चलाई उसमें वो लड़का वांटेड था। वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता है
वो छुड़ा के लाए थे उनको। अब उन्होंने हमारे वकील साहब को धमकी दे दी कि मैं तेरे को देख लूंगा। तो हमारे वकील साहब ने कहा तू तो देखेगा नहीं देखेगा, हम साहब से कह के आप तेरे खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। 4 दिन हो गए हमें लगातार, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हमने आज वर्क सस्पेंड रखा है और सोमवार तक अगर नहीं हुआ तो हम सारे वकील साहिबान आके एसपी साहब के ऑफिस में धरना देंगे। ये इमरान जो आपराधिक और रजिस्टर भी रहा हुआ है पहले, इसके खिलाफ काफी मुकदमे पेंडिंग है और बाजार में किसी को भी ये धमका के उनसे हफ्ता वसूली तक भी की हुई है इसने और कर भी रहा है। और आज भी आज मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरे को भी अगर पुलिस वाले इतने चक्कर लगा रहे हैं तो आम आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं है। आम आदमी को तो धक्के नहीं दे के निकाल देते हैं पुलिस वाले। पीलीभीत पुलिस थाना उसके साथ मिला हुआ है और जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो वकील सड़कों पर आएंगे। मेरे को धमकाया उसने कि भी तेरे को देख लूंगा। मैं रास्ते में मैं मेरी राइट साइड में जा रहा था, वो रॉन्ग साइड में आ रहा था, मैंने उसको मना किया तो उसने कहा कि तू मेरे खिलाफ लोगों को राय देता है। नोहर मुख्य बाजार में रोजाना आने वाले ओवरलोडेड वाहन आए दिन होने वाले हादसों का कारण बने हैं। बाजार की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से होकर गुजरने से हादसे होते हैं। शुक्रवार को भी एक ट्रक विद्युत पोल से टकरा गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। नोहर मुख्य बाजार से होकर गुजरने वाले ओवरलोडेड वाहन बार बार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में वहां के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को एक ट्रक जब विद्युत पोल से टकराया तो पोल नीचे गिर गया। इस दौरान सामने के मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। नागरिकों का कहना था कि बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। गनीमत रहती है कि जनहानि नहीं हुई। उनका कहना था कि कई बार प्रशासन से इस मार्ग को वन वे करने की मांग की गई। बड़े वाहनों को रोकने के लिए रास्ता बंद करने का आश्वासन भी मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जाम लगाकर बैठे नागरिकों का कहना था कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। शासन से अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं, पोल टूटने वाली इसी रोड पे कम से कम 4 और 5 हो गई। ये 6ठा पोल टूटा है हमारा यहाँ का। और दुख इस बात का है भी हमने प्रशासन को, पुलिस को, एसडीएम साहब को, ईओ साहब को बहुत बड़ा निवेदन किया था। एक दफा यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा होने से बचा, हम लोगों की मेहरबानी से वो झगड़ा नहीं हो सका, लेकिन आज तक ये वन वे नहीं हुआ। हमारी एक ही मांग है, जब तक वन वे नहीं होगा तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। व्यापारियों का आया हुआ ट्रक भैनी जी के हवेली के आगे बिजली के पोल को तोड़कर गिरा दिया है। और वो तो शुक्र मनाओ, पास वाले मकान की दीवारें भी ऊपर से नीचे गिर गई। उस दफा वहां पर कोई नहीं था। आगे भी इस रोड पर जो शिवालय के पास कुई है उसके पास भी एक खंभा गिर गया था। तब भी हमने प्रशासक से बहुत अनुरोध किया था। जब एसडीएम साहिबा यहाँ आकर, पुलिस प्रशासक आकर, सब ने जनता को आश्वासन दिया कि आज के बाद हवाई जहाज के हवेली के पास जो पोल लगे हुए हैं उन पर सांकल लगाकर बंद कर दिया जाएगा, पर वो आज तक बंद नहीं हुआ। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज गया है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपना दमखम दिखाना शुरू हो गया है, जिसके चलते हरियाणा की जन नायक जनता पार्टी की ओर से नोहर में रोड शो का आयोजन किया गया है। ढोल नगाड़ों की धुन, वाहनों की लंबी कतार, गाड़ियों का लंबा काफिला। जी हाँ, ये दृश्य था नोहर में जन नायक पार्टी के रोड शो का। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जन नायक जनता पार्टी की ओर से नोहर में रोड शो निकाला गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में निकाले गए रोड शो के काफिले का जगह जगह स्वागत किया गया। नोहर बिहानी चौक पर मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ 25 से 30 सीटों पर भाजपा के साथ गठबंधन के माध्यम से मिलकर चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। नोहर सीट पर किसे अपना उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि कहां किस उम्मीदवार को मौका देना है। राजस्थान के इस महासंग्राम के आगाज में आज नौर की पावन धरा से जन संकल्प यात्रा को शुरू करी और मैं मानता हूं कि चौधरी देवीलाल जी का जो लगाव रहा है इस क्षेत्र से, उस लगाव को जनता मजबूती के साथ विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगी। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो बात सीखकर कही थी कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता संगठन का इसके ऊपर कार्यरत रहेगा और 1.5 महीने में राजस्थान के बदलाव का आगाज मजबूती के साथ। हम मजबूती से 25 से 30 सीटों पर अपने संगठन पे काम करें। जो भविष्य की बातें वो तो समय पर है,
मगर जननायक जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत पर आज काम कर रही है। चलिए किसको लड़ाना है ये तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का है, वो खुद यहाँ से चुनाव लड़े और उसके बाद पार्टी ने जिसका समर्थन किया वो विधानसभा में गया, और जब समर्थन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नहीं मिला तो पटकनी भी दी। मैं तो ये मानता हूँ कि नौर की जनता का जो प्यार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ रहा है, नौर के बदलाव की जो भूमिका लिखी जाएगी उसमें बहुत बड़ा कदम है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।